बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीरो आर्टिकल की या नो यूज ऑफ आर्टिकल। जनरली जब आर्टिकल की बात आती है ना, तो हम तीन ही चीज़ जानते हैं, ए एंड द। लेकिन एक उसमें और आर्टिकल होता है जिसे हम जीरो आर्टिकल बोलते हैं, जिसके क्वेश्चन वर्तमान में हर एक एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं नो यूज़ ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा जानते हैं क्या होता है ये। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत ही ना हो, तो उसे बोलते हैं अपन लोग नो यूज ऑफ आर्टिकल। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, दा का प्रयोग भाषाओं के नाम के पहले नहीं होता। अगर कोई भी लैंग्वेज है ना, तो आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे लिखा है इंग्लिश इज इन स्पोकन इन इंग्लैंड इंग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर आर्टिकल पूछ लेता है कि ए एन दा या जीरो आर्टिकल लगाइए, तो आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना, मतलब जीरो आर्टिकल लगाना है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक द हिंदी, तो ये गलत है। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी, द हिंदी जो है गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें आपको दा को हटाना चाहिए, मतलब रिमूव दा करेंगे तो सही सेंटेंस आएगा। हाँ, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है, अगर वहाँ पे लैंग्वेज आ जाता है तो फिर आप आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस आपका दिया हुआ है, डू यू स्पीक जर्मन। अगर इतना सेंटेंस होता तो दा यहाँ पे गलत होता, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, जर्मन के आगे लैंग्वेज आ गया। तो जब किसी भी भाषा के आगे लैंग्वेज आ जाए तो आपको दा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख दें कि द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, तो आपका यहाँ पे दा सही है। अगर आपने लैंग्वेज हटाया तो दा भी हटेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ऐसा लिखें द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन इन इंग्लैंड, तो सेंटेंस सही है। अगर आपने लैंग्वेज हटाया तो इंग्लिश के पहले से दा भी हट जाएगा। मतलब मेरा रूल आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अगर नहीं आया तो आप थोड़ा सा बैक जाइए, वीडियो को रिवर्स कीजिए और फिर देखिए, तो समझ में आ जाएगा। द का प्रयोग किसी भी विषय के नाम के पहले नहीं होता। अगर यहाँ पे फिजिक्स लिखा है ना, मैथमेटिक्स लिखा है ना, ग्रामर आपका इकोनॉमिक्स लिखा है ना, तो द का प्रयोग वहाँ पे बंधुओं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि द फिजिक्स इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये गलत है। फिजिक्स इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट सही सेंटेंस है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर वो फिजिक्स जो है सब्जेक्ट की बात ना हो रही हो, किसी और चीज़ की बात हो रही हो, तो फिर दा का प्रयोग लग जाएगा। कैसे, द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर, मतलब ये फिजिक्स ऑफ मोहन, ये फिजिक्स के मोहन के फिजिक्स की बात नहीं हो रही, ये मोहन के फिजिक्स मतलब भौतिक शरीर की बात हो रही है कि जो मोहन का शरीर है ना, वो गरीब है, मतलब कमज़ोर है। ठीक है, तो मेरी एक बात समझ में रखिएगा, अगर एक्सेप्शन नहीं भी बने आपसे ना, तो आप ये ध्यान रखिएगा विषयों के नाम के पहले, यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स होता तो उसके पहले भी दा नहीं लगता, अगर इंग्लिश होता तो उसके पहले भी दा नहीं लगता। ठीक है, अगर कोई इकोनॉमिक्स होता तो उसके पहले भी दा नहीं लगता। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है, द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। ठीक है, द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता। जैसे मान लीजिए लिखा है ऑनेस्टी, ठीक है, गोल्ड, ठीक है, आपका यहाँ पे लिखा है ट्रूथ एंड विजडम, तो इनके पहले आप दा नहीं लगा सकते। जैसे आपने कभी देखा है द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्वेश्चन ये देखा होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी सही है, लेकिन द ऑनेस्टी यहाँ पे दा नहीं लिखा होगा। द गोल्ड इज़ प्रीसियस मेटल, ये गलत है। ठीक है, आई लव द ट्रूथ एंड विजडम, ये गलत है, आई लव ट्रूथ एंड विजडम ये सही है, क्योंकि ट्रूथ और विजडम जो है अनकाउंटेबल नाउन है, गोल्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ऑनेस्टी इज़ द अनकाउंटेबल नाउन। तो फिर इसके पहले आपको दा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, अगर नाउन ऑफ नाउन का केस बनता है तो आप दा का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है, यही बताया ना मैंने रूल। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन ये है कि अगर भैया वो नाउन ऑफ नाउन का केस बनता है तो फिर दा का प्रयोग हो सकता है। कैसे नाउन ऑफ नाउन का केस, जैसे यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाए और यहाँ पे आपका हो गया गोल्ड एक नाउन, ऑफ हो गया और नेपाल हो गया फिर से एक नाउन। ठीक है, तो ये नाउन ऑफ नाउन का केस हो गया। और जब ये नाउन ऑफ नाउन का केस हो गया ना, तो यहाँ पे आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीफ। ठीक है, तो बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी जो मैं कह रहा हूँ। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता ना, गोल्ड इन इज चीफ, ठीक है, और यहाँ पे नेपाल ऑफ नहीं होता, तो यहाँ पे आर्टिकल दा भी नहीं लगता।
ठीक है। तो कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग अगर आपको करना है अनकाउंटेबल नाउन पे, तो नाउन ऑफ नाउन का केस बनना चाहिए, उसके पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा है द वाटर ऑफ दिस बेल इज फ्रेश। अब जैसे यहाँ पे वाटर है जो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहाँ पे नाउन है अबाउट वाटर, उसके बाद ऑफ आया है, उसके बाद बेल आया है। बेल भी एक क्या है, नाउन, कुआं। ठीक है, तो वाटर ऑफ दिस बेल नाउन ऑफ नाउन का केस बन गया, तो आप यहाँ पे द का प्रयोग कर सकते हैं। द ऑनेस्टी ऑफ मुकेश इज प्रेज वर्दी। ठीक है, जो मुकेश की ऑनेस्टी है ना, वो क्या है, प्रेज वर्दी है। प्रेज वर्दी मतलब सराहनीय है। अब यहाँ पे ऑनेस्टी के पहले मैंने ऊपर आपको बताया था कि द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टी नाउन, ऑफ मुकेश फिर से नाउन, तो नाउन ऑफ नाउन के केस में यहाँ पे द का प्रयोग होता है। ठीक है, ब्यूटी ऑफ रोशनी इज़ लीजेंडरी। जो ब्यूटी ऑफ रोशनी है बड़ी अच्छी है, मतलब रोशनी की जो सुंदरता है बड़ी अच्छी है, तो यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन का केस बन गया, और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या होगा, द लगेगा आपका। ठीक है, द बेबी ऑफ अशोका इज प्रेज वर्दी। ठीक है, अशोक, अशोक आप लोग जानते होंगे, अशोक की जो बहादुरी है वो सराहनीय है, तो यहाँ पे ब्रेवरी नाउन, अशोक नाउन, ऑफ नाउन का केस बना और लग गया द। अगर यहाँ पे आप ये हटा देना, ब्रेवरी इज प्रेज वर्दी, ठीक है, या फिर अशोका इज प्रेज वर्दी, तो फिर आपका द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नाउन ऑफ नाउन का केस बनेगा नहीं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप तुरंत पीछे जाइए और पूरे वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, लिखा है आर्टिकल में ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, किसी भी खेल के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। रूल नंबर 4 कहता है किसी भी खेल के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे क्रिकेट है ना, तो यहाँ पे आप द नहीं लगा सकते। हॉकी इज पॉपुलर गेम, यहाँ पे आप द नहीं लगा सकते, द हॉकी इज अ पॉपुलर गेम, गलत है। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि किसी भी खेल के नाम के आगे द तो नहीं लगता, लेकिन अगर वो नाउन ऑफ नाउन का केस बन जाए तो फिर द का प्रयोग हो सकता है। कैसे नाउन ऑफ नाउन का केस बन जाए, जैसे कि क्रिकेट है नाउन, ऑफ बिहार है नाउन, तो ये बन गया नाउन ऑफ नाउन का केस। जब ये नाउन ऑफ नाउन का केस बन जाता है तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग हो जाता है। अब वो भले खेल है, लेकिन यहाँ पे द का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि वो नाउन ऑफ नाउन का केस है। ठीक है, द क्रिकेट ऑफ बिहार इज नॉट इन गुड कंडीशन, मतलब जो बिहार का क्रिकेट की कंडीशन है ना, बहुत अच्छी नहीं है। द बॉल ऑफ इंडिया इज नॉट इन गुड कंडीशन। जो वॉलीबॉल है ना, नाउन हुआ, ऑफ इंडिया नाउन हुआ, नाउन ऑफ नाउन का केस बना, तो आप द का प्रयोग कर सकते हैं खेल के नाम के भी पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। द का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता। ध्यान रखिएगा, द का प्रयोग जो होता है वो प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता। कोई भी अगर प्लूरल नाउन है उसके पहले आप द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे ये है ना, द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, तो ये गलत है, यहाँ पे द नहीं होना चाहिए, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर सही है। ठीक है, मैंगोज आर ग्रोज इन बिहार, तो यहाँ पे क्या है आपका, द हटेगा, मैंगोज आर ग्रोन इन बिहार, द मैंगो गलत है, द बुक्स गलत है, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, प्लूरल नाउन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है बुक्स और मैंगोज जो हैं, ये दोनों ही कैसे नाउन हैं, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन सही लिखे हैं, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर और मैंगोज आर ग्रोन इन बिहार। ठीक है, लेकिन भैया इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक्सेप्शन ये है कि जैसे अगर इसमें भी नाउन ऑफ नाउन का केस बन जाए तो द लग जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंगोज क्या है, नाउन, फिर है ऑफ और फिर है बिहार, तो ये बन गया नाउन ऑफ नाउन का केस, तो आप प्लूरल नाउन के पहले भी द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है गर्ल्स, गर्ल्स हुआ क्या, प्लूरल नाउन, और यहाँ पे दिस बैच, ये भी क्या हुआ, नाउन, तो नाउन ऑफ नाउन का केस बना, तो द आप लगा सकते हैं। जनरली प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता। अगर आपने द लगाया है, द का प्रयोग किया है, तो नाउन ऑफ नाउन का केस होना चाहिए, तभी आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा। भोजन का प्रयोग के द का प्रयोग भोजन के नाम के साथ नहीं होता। कोई भी भोजन है ना, जैसे डिनर है, ब्रेकफास्ट है, तो इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं करना कि वी हैव द डिनर एट नाइट, गलत है, वी हैव डिनर एट नाइट। ब्रेकफास्ट इज रेडी, द ब्रेकफास्ट इज रेडी, गलत।
ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। माई मदर गेव मी गुड ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो आप ऐसा ना लिखें द माई मदर गेव मी द गुड ब्रेकफास्ट, तो ये गलत है, ठीक है। किसी भी जो है डिनर की जो चीज़ें होती हैं उनके साथ आपका द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी छुट्टी त्योहारों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। अगर होली है, दिवाली है, न्यू ईयर है, रिपब्लिक है, तो द न्यू ईयर, द रिपब्लिक, द दिवाली, द होली, ये लिखना जो है गलत है। हाँ, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन जरूर है कि अगर इनके आगे आप क्या लगा दें, हॉलीडे लगा दें, तो फिर द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए न्यू ईयर है, आप इसके आगे क्या लगा दीजिए, हॉलीडे, तो द का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। आपका जैसे लिखा हुआ है दिवाली, इसके आगे आप क्या लगा दीजिए, हॉलीडे, तो दा का प्रयोग हो जाएगा। लिखा है क्रिसमस, आप इसके पहले इसके बाद आप हॉलीडे लगा दीजिए, तो दा का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हॉलीडे नहीं लिखा हुआ है तो आप दा का प्रयोग नहीं कर सकते, दा का प्रयोग गलत है। लेकिन अगर हॉलीडे लगा हुआ है तो फिर दा का प्रयोग क्या है, सही है। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये पूरे चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। जल्द ही आपका ये प्रैक्टिस सेट जो है मैं आपको ग्रुप में दूंगा, और सभी लोगों को ये ये चीज़ें सॉल्व करनी है। उसके बाद इसके बारे में आपका बढ़िया वीडियो आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग को ग्रुप से जुड़ना है तो ग्रुप से जुड़ने के लिए ये बढ़िया नंबर एक दिया हुआ है, और इसमें आप लोग मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपको करना क्या है, नाम लिखना है, प्लेस लिखना है, और आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं ये लिखना है। तो ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।